हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिवेश। आप सभी लोगों को दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है। तो आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट लेसन यानी कि पावर शेयरिंग ये करने जा रहा है। ये चैप्टर 1 है सिविक्स का। एंड ये जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग से हमें याद हो रहा है कि पावर को क्या करना, शेयर करना। तो पावर को क्यों शेयर करना, क्या पावर को शेयर नहीं करने से नहीं होगा। तो यही चीज इस चैप्टर में हम जानेंगे आज। पावर को शेयरिंग करने से क्या फायदा है, पावर को शेयरिंग करने से क्या क्या ऑब्स्टेकल्स क्या क्या प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया है डेमोक्रेसी में। तो यही चीज इस चैप्टर के अंदर है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम। बेल्जियम एक क्या है, यूरोपियन कंट्री है जो हमारे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है वो। यानी कि ये जो बेल्जियम है वो एक यूरोपियन कंट्री है। अगर उसका साइज देखा जाए तो हरियाणा स्टेट से भी वो क्या है, छोटा है। पॉपुलेशंस भी बहुत ही कम है। उसका जो बाउंड्री है बेल्जियम बाउंड्री शेयर करते फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी लग्जमबर्ग के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बस ध्यान देते जाइए। उसके बाद यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है लेस देन हरियाणा। यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने देखा। फर्स्ट कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो हमारे हरियाणा स्टेट से भी क्या है, छोटा है। पॉपुलेशन भी हरियाणा से भी क्या है, कम है। एंड बेल्जियम फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया बेल्जियम के बारे में। यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि आप लोगों को मैप भी। अब देखिए बेल्जियम में, अगर बेल्जियम का लैंग्वेज के बात करें तो वहां पर क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंसेस इन स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि वहां पर जो लोग, वहां के लोगों की जो जिस भाषा में बात करते अलग अलग भाषा में बात करते, तो वो लैंग्वेज क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो फ्लैंडर यानी कि ये जो हमारे फ्लेमिश रीजन है, ये जो फ्लेमिश रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच लैंग्वेज में क्या करते बात करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं, डच लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड ये जो वालोनिया यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वालोनिया रीजन है। वालोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज में क्या करते हैं, बात करते हैं। एंड ये जो रहा 1% ये जो यहाँ पर दिख रहे हो आप लोगों को छोटा सा ये एरिया में, और यहाँ के लोग 1% लोग क्या करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। यानी कि बेल्जियम में हम लोगों ने 3 लैंग्वेज देखा। एक डच लैंग्वेज, सेकंड वन इज फ्रेंच लैंग्वेज, थर्ड वन इज जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में बात करने वाले का परसेंटेज तो बहुत ही कम है, 1% है। 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज में क्या करते हैं, बात करते हैं पूरा बेल्जियम में। 59% लोग डच लैंग्वेज में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पूरा बेल्जियम का। अब बेल्जियम का कैपिटल ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ये ब्रुसेल हो गया। अब ब्रुसेल की अगर बात करें बेल्जियम तो एक कंट्री हो गया, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल। तो ब्रुसेल में अगर देखा जाए तो ब्रुसेल कैपिटल के अंदर 80% लोग किस में बात करते, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते। एंड 20% लोग किस में बात करते हैं, डच में बात करते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मैंने बताया 59%, 40%, 1% ये था पूरे बेल्जियम कंट्री का। एंड उसका कैपिटल जो ब्रुसेल है, तो ब्रुसेल का 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते एंड 20% लोग डच लैंग्वेज में क्या करते, बात करते हैं। अब उसके बाद देखिए 1950s एंड 1960s के अगर बात करें बेल्जियम का, तो थोड़ा टेंशन भी क्रिएट हुआ था। किस किस बीच, डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच टेंशन भी क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। थोड़ा कन्फ्लिक्ट झगड़ा जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और रीजन ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उन लोगों का एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा क्या था, आगे था, फॉरवर्ड था इन कंपैरिजन टू
डच स्पीकिंग पीपल। इसीलिए ओके ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी था ओके वो कहीं ना कहीं ओके इस चीज से क्या था, डिससेटिस्फाइड था। इसीलिए ओके 1950s एंड 60s में फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल के बीच ओके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी ओके वहाँ के संविधान ने, वहाँ की सरकार ने ओके अच्छे से पीसफुल मैनर में डेमोक्रेटिक वे में क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्व ओके कैसे किया, ओके ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देखें सॉल्व कैसे किया। एकोमोडेशंस इन बेल्जियम, वो जो भी प्रॉब्लम था उसे कैसे क्या किया गया, सॉल्व किया गया बेल्जियम में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, बेल्जियन लीडर्स ने ओके हमेशा क्या किया है, ओके रिकॉग्नाइज्ड किया है, यानी कि ओके एक्सेप्ट किया है द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस ओके एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ओके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल ओके डाइवर्सिटीज को वहां के जितना भी लीडर्स थे ओके उन लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये तो होता ही है ओके किसी भी देश में ओके या तो किसी भी जगह में ये तो होना ही है और होता ही है, कहीं ना कहीं ओके रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस तो आता ही है। लेकिन इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में ओके उन लोगों ने सोचा, ना कि ओके उन लोगों ने दबाने का कोशिश नहीं किया ओके इसका हल क्या हो सकता है, इसे हम ओके किस तरह से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है ओके उसके बारे में ओके उन लोगों ने सोचा। यही एक ओके खासियत है ओके अगर लीडर्स अच्छे हो तो ऑब्वियसली ओके देश से क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे ओके। एंड वो लीडर्स को कौन चुनते ओके डेमोक्रेसी में, हम ही लोग चुनते। अगर हम लोगों ने ओके सही लीडर को चुना है तो सही लीडर कभी भी ओके गलत होने नहीं देंगे। तो यही चीज हुआ ओके बेल्जियम में। नाउ टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन वन कंट्री, Belgium constitutions was amended 4 times, okay, 4 times between 1970 and 1993, यानी कि 1970 से लेकर 1993 तक ओके 4 बार ओके संविधान को क्या किया गया, ओके अमेंड किया गया ताकि अच्छे से अच्छे ओके कानून एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बेल्जियम में बने एंड सब लोग एक साथ रहे ओके एक देश के अंदर, सब लोग ओके भाईचारा ओके में रहे देश के अंदर, कोई भी ओके फीलिंग ऑफ एलिनेशन ओके ना हो बेल्जियम में ओके। तो ये करने के लिए वहां के लीडर्स ने ओके वहां की सरकार ने बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशंस को ओके फाइन एंड फाइनेंस ओके बनाने की कोशिश किया है हर समय, क्योंकि संविधान ओके अगर अच्छे से बन गए ओके तो फिर संविधान के हिसाब से ओके सरकार अपने देश को चलाएंगे ओके एंड देश में ओके किसी तरह का वाद विवाद ओके आने का कोई भी ओके सवाल ही नहीं रहती। इसीलिए ओके उन लोगों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओके संविधान देने का ओके वहां के लोगों को एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट संविधान ओके बनाने का कोशिश किया है बेल्जियन लीडर ने। ये भी ओके एक प्लस पॉइंट ओके बेल्जियन मॉडल का। अब देखते ओके बेल्जियन मॉडल तो कैसा था ओके उन लोगों ने कैसा संविधान बनाए थे। फर्स्ट, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ओके का जो मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बराबर होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी मिनिस्टर रहेंगे ओके वो डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का ओके बराबर मिनिस्टर वहां पर रहेंगे ओके। ये उन लोगों ने ओके संविधान में लिखा, यानी कि ओके कोई अब उसके बाद तो ओके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा ओके बराबर ओके वहां पर क्या रहेगा, मेजोरिटी रहेगा। नंबर 2, स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम इज ओके लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर कोई एक कानून बनाना है, स्पेशल ओके कानून को लागू करवाना है तो उसे लागू करवाने के लिए डच कम्युनिटी से ओके फ्रेंच कम्युनिटी से उसका मेंबर जो है पार्लियामेंट में दोनों का समर्थन होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक ने समर्थन नहीं किया तो वो कानून वहां पर क्या नहीं होगा ओके लागू नहीं होगा। ये भी ओके वहां पर तय किया गया। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस ओके यूनिलेटरली ओके, यानी कि वहां पर कोई एक कम्युनिटी ओके अपना मन मर्जी नहीं कर सकते ओके दोनों का ही क्या चाहिए ओके राय चाहिए ओके दोनों का ही सहमति होना बहुत ही जरूरी है कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। एंड पावर्स जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में ओके क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, फेडरलिज्म भी कहते हैं कि नहीं। तो स्टेट एंड सेंट्रल में ओके पावर को डिवाइड किया है, लेकिन ओके स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं है, सब ऑर्डिनेट नहीं है टू द ओके सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ओके सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके ज्यादा पावर, स्टेट गवर्नमेंट का ओके कम पावर, ये नहीं है, दोनों को इक्वल ओके पावर दिया गया है। जिस हिसाब से ओके सेंट्रल गवर्नमेंट बेल्जियम को चलाएंगे उसी हिसाब से ओके स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को चलाएंगे, जैसे ओके हमारे देश की तरह वो भी ओके वहां पर इसी मॉडल को क्या कर रहा है ओके फॉलो कर रहा है कि नहीं। नाउ ब्रुसेल
में ओके सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर ब्रुसेल के लिए वो जो कैपिटल ओके वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर भी ओके डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर का नंबर क्या है, इक्वल है। एंड उन लोगों ने क्या भी किया है, ओके एक्सेप्ट भी किया है। क्यों एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सेंट्रल में देखिए, सेंट्रल में हम लोगों ने क्या देखा था, पूरा देश में ओके डच स्पीकिंग पीपल का ओके रेशियो ज्यादा था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का रेशियो कम था। और ओके ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का ओके रेशियो ज्यादा था, डच स्पीकिंग ओके पीपल का रेशियो क्या था, कम था। अगर सेंट्रल में ओके इक्वल मिनिस्टर को ओके उसने डच पीपल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो ऑब्वियसली ओके ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में होते हुए भी ओके वो लोग भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि ओके मिलजुल कर चलना ही ओके बेल्जियन मॉडल का ओके सबसे ओके बेहतरीन क्या है, कदम या तो स्टेप से। नाउ उसके साथ साथ वहां पर हमें क्या भी देखने को मिलेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी ओके देखने को मिलेंगे। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को ओके वहां का कम्युनिटी ही क्या करेंगे, ओके क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। जैसे डच पीपल के लिए, डच स्पीकिंग पीपल के लिए वो लोग ओके डच कम्युनिटी ओके गवर्नमेंट बनाएंगे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए फ्रेंच ओके कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड उन लोगों का ओके कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेन काम रहेंगे कल्चरल, एजुकेशनल एंड ओके लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, और ओके उसे डेवलप करने के लिए वो लोग क्या कर सकते, फ्रीली काम कर सकते। तो ये था ओके 7 ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके मार्क कीजिए। नाउ Belgian model seems complicated but have worked well so far. It helped to avoid civic strife between two communities and a possible division of the country okay on linguistic issue. Okay, अगर देखा जाए तो थोड़ा ओके कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ओके कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है वहां पर, है कि नहीं। जैसे फ्रेंच ओके स्पीकिंग पीपल का रेशियो ब्रुसेल में 80% था, ओके 20% डच स्पीकिंग का था, ओके लेकिन ये कह रहा है कि दोनों का ओके मिनिस्टर ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट ओके वहां पर बराबर होंगे। ओके ये कैसे पॉसिबल, ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन चाहे जो भी ओके उन लोग के लिए क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके वो लोग मिलकर ओके वहां के सरकार को और देश को क्या कर रहा है, चला रहा है। ये बड़ी बात है। ओके उसके कारण से वहां पर कोई भी क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके वहाँ के लोग लैंग्विस्टिक ओके हिसाब से ओके क्या नहीं हुआ है, विभाजित नहीं हुआ है। ओके एंड कोई सिविल वार या तो सिविक ओके स्ट्राइफ होने का कोई भी चांसेस ही नहीं है। ओके ऑल आर सेटिस्फाइड विद द बेल्जियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि वहाँ के संविधान ने ओके सभी लोगों को एक समान ओके यानी कि इक्वालिटी ओके दिया है, ताकि ओके देश आगे बढ़े। क्योंकि अगर देश में स्टेबिलिटी नहीं रहती तो फिर ओके देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओके श्रीलंका। वो तो बेल्जियम का क्या था, स्टोरी था। अब श्रीलंका का देखते हैं। ये ओके दिख रहा है श्रीलंका, है कि नहीं, हमारे इंडिया के ओके बगल में वेस्टर्न साइड में ओके जो साउथ वेस्टर्न साइड में हम लोग देख सकते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका एक क्या है, आइलैंड नेशन से ओके जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, ठीक है। एंड श्रीलंका में भी क्या है, डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन से। सो व्हाट आर द डाइवर्सिटी, ओके देन व्हाट आर द डिफरेंट पॉपुलेशंस वी फाइंड इन श्रीलंका। तो फर्स्ट है सिनाला पीपल, यानी कि सिनाला स्पीकिंग पीपल, उसका परसेंटेज है 74%, यानी कि सबसे ज्यादा ओके श्रीलंका में सिनाला पीपल है, उसका परसेंटेज है 74%। उसके बाद तमिल पीपल है वहां पर, उसका परसेंटेज है 18%। लेकिन 18% में भी ओरिजिनल श्रीलंकन तमिल्स का ओके परसेंटेज है 13%। एंड इंडियन तमिल्स ओके इंडिया से भी ओके बहुत सारे लोग उस टाइम प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका गए थे, वहीं पर सेटल्ड हो गया। अब वो इंडियन तमिल्स का ओके परसेंटेज है 5% है। अगर रिलीजन की बात करें तो सिनाला का रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म या तो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते हैं सिनाला। तमिल ओके में बहुत सारे हिंदूज भी है, बहुत सारे ओके मुस्लिम्स भी है। एंड 7% ओके क्रिश्चियन रिलीजन भी है श्रीलंका में, जो सिनाला एंड तमिल से क्या करते, बिलोंग करते, यानी कि बहुत सारा ओके सिनाला एंड तमिल्स का लोग ने क्या भी किया है, क्रिश्चियन रिलीजन को भी एडॉप्ट किया है। तो ये था ओके रिलीजन ओके। और उसके बाद लैंग्वेज और वहाँ का ओके पीपल श्रीलंका का ये दिख रहा है ओके, ये हो गया हमारा श्रीलंका। नाउ श्रीलंका का पॉलिसी देखिए यहाँ पर, मेजोरिटारियनिज्म ओके, मेजोरिटारियनिज्म इन
श्रीलंका, यानी कि व्हाट इज मेजोरिटारियनिज्म इन श्रीलंका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सिन्हाला मेजोरिटी, यहाँ पर जो पॉइंट है ओके वही मेजोरिटारियनिज्म से। श्रीलंका में जो सरकार बने हैं वो किसके मेजोरिटी के हिसाब से बने हैं? सिन्हाला पीपल के मेजोरिटी के हिसाब से ओके वहां का सरकार बने हैं। ओके, एंड सिन्हाला ने क्या किया कि वहां का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ओके किसको बनाए उन लोगों ने, सिन्हाला गवर्नमेंट ने, वहां का सरकार ने सिन्हाला लैंग्वेज को ओके उन लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हालांकि वहां पर तमिल में ओके बात करने वाले लोग भी थे, लेकिन ओके उसे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बस ओके श्रीलंका का मेजोरिटी सिन्हाला का मेजोरिटी होने के नाते उन लोगों ने सिन्हाला लैंग्वेज को ओके श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया, घोषित किया। एंड वो लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, इसीलिए ओके बुद्धिस्ट रिलीजन्स को ज्यादा से ज्यादा ओके प्रोटेक्शन यानी कि उसे डेवलप करने की ओके वो लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे। एंड गवर्नमेंट का पॉलिसीज हमेशा ओके किसके फेवर में होते थे? सिन्हाला कम्युनिटी। ओके, चाहे यूनिवर्सिटी का पोजीशंस में हो, हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, ज्यादा से ज्यादा ओके फेवर, ज्यादा से ज्यादा प्रीफर किसको दिए जाते थे? वहां की सरकार सिन्हाला कम्युनिटी को, नॉट टू अदर कम्युनिटी। तो इससे धीरे धीरे वहां जो तमिल्स था, तमिल्स को क्या होने लगे अब? फीलिंग ऑफ ओके एलियनेशन। एलियनेशन मीन्स ओके इस तरह का फीलिंग कि अब वो लोग ये सोचने लगे थे कि शायद ओके हम इस देश का ओके सिटीजन्स नहीं है, नागरिक नहीं, इसीलिए ओके यहाँ की सरकार हमारे साथ ओके इस तरह का सुलूक कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। इसलिए ओके इस तरह का फीलिंग ऑफ एलियनेशन धीरे धीरे क्या हो रहे थे, डेवलप्ड हो रहे थे ओके श्रीलंकन तमिल्स में। एंड धीरे धीरे ओके वो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन दिखाई देने लगी ओके किसके साथ? संविधान के साथ, क्योंकि सरकार देश को चलाते किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से। ओके, एंड संविधान कैसे बने ओके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ओके अच्छे से ओके देश नहीं चलेंगे, देश के ओके बहुत सारे लोग इस तरह से ओके श्रीलंकन तमिल की तरह डिससेटिस्फाइड होंगे, तो उसका मतलब यही है कि ओके डिससेटिस्फैक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उन लोगों ने अब क्या करना शुरू किया? सेपरेशंस ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को सेपरेट करके ओके उसे तमिल ओके एलाम ओके घोषित करने का ओके उन लोगों ने क्या किया? डिमांड किया। ओके उन लोगों ने ये डिमांड किया कि अब हमें सिन्हाला कम्युनिटी के साथ नहीं रहना है। ओके, हमारा जो पार्ट है, हम जहां पर रहते हैं ये नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न ओके पार्ट ऑफ श्रीलंका, उसे अलग करके ओके हमें अलग एक क्या बना दीजिए ओके एक राज्य बना दीजिए ओके जहां पर हमारे अपना सरकार होंगे, वो सरकार हमारे लिए काम करेंगे। तो इसके कारण से ओके अब जब उन लोगों ने तमिल एलाम का डिमांड करना शुरू किया, तो अब श्रीलंकन तमिल्स एंड सिन्हाला के बीच में ओके क्या शुरू हो गया? कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया देश के अंदर ही, जिसको हम क्या कहते हैं? सिविल वार कहते हैं। यानी कि सिविल वार का मतलब ये है देश के अंदर ओके देश के लोग ही लड़ाई करते थे, उसे हम सिविल वार कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओके वहां पर मर गए इस सिविल वार में, और उसके कारण वहां का सोशल स्टेबिलिटी ओके खत्म हो गया, वहां का ओके कल्चरल डेवलपमेंट भी ओके खत्म हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि इसे ही ओके हम क्या कहते हैं? मेजोरिटारियनिज्म। ओके, जो सिन्हाला ने अपने मेजोरिटी के ओके बलबूते में सरकार बनाकर उन लोगों ने ओके सरकार को किस तरह से चलाया श्रीलंका में, उसके कारण से सिविल वार हुआ है। ओके, उसके कारण से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली ओके ड्रॉबैक हमें देखने को मिला श्रीलंका में। तो ये था ओके श्रीलंका का, यानी कि मेजोरिटी का ओके व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी, यानी कि वो हम लोगों ने कहां पर देखा? बेल्जियम में देखा। ओके, दोनों का ओके मेजोरिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल मिनिस्टर ओके इन द गवर्नमेंट, दोनों से ओके बराबर का ओके मिनिस्टर्स मिलकर जब एक मेजोरिटी बन गए, तो वो मेजोरिटी ओके देश के लिए बहुत ही क्या है? फायदेमंद है। लेकिन इस तरह ओके कम्युनिटी के हिसाब से मेजोरिटी बनाएंगे और सरकार बनाकर चलाएंगे, वो देश के लिए क्या नहीं है? फायदेमंद नहीं है। अगर यहाँ पर भी श्रीलंकन तमिल्स एंड सिन्हाला ओके मिलकर मेजोरिटी बनाकर देश को चलाते, तो इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का सिविल वार कभी भी ओके श्रीलंका में शायद ही नहीं होता। तो श्रीलंका एंड तमिल्स का ओके हम लोगों ने कर लिए। ओके, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में देखिए
हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, एक हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? जब पावर को डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हम लोग जानते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन में ओके जब पावर्स को डिवाइड किए जाते तो उसी को हम क्या कहते हैं? हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ओके, इससे क्या फायदेमंद होते? इससे ओके फायदा होते कि ये क्या कर सकते? कंट्रोल द अनलिमिटेड पावर ओके एक्सरसाइज, ओके एक्सरसाइज, ओके यानी कि जो पावर है पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ना तो लेजिस्लेचर ओके अनलिमिटेड पावर को यूज कर पाएंगे, ना तो एग्जीक्यूटिव ओके ना तो जुडिशरी। यहाँ पर लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करवाएंगे, जुडिशरी क्या करेंगे? चेक करेंगे। इस तरह से वहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? बैलेंस ऑफ पावर ओके देखने को मिलते हैं हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर के कारण से। एंड यहाँ पर हर कोई ऑर्गन, ईच गवर्नमेंट ओके क्या होते हैं? ऑर्गन, सॉरी नॉट गवर्नमेंट ओके, ऑर्गन, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है ओके वो रेस्पॉन्सिबल रहते ओके टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली, यानी कि ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ओके जिस हिसाब से पावर को इन ऑर्गनों के बीच ओके क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है ऑर्गन्स के बीच ओके। तो वो लोग कहीं ना कहीं ओके पार्लियामेंट के साथ ओके जुड़ा हुआ रहते, पार्लियामेंट के साथ ओके अकाउंटेबल रहेंगे। एंड यहाँ पर ओके तो हम जानते हैं लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर ओके, एग्जीक्यूटेड और एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड चेक्ड बाय द जुडिशरी। ये चीज ओके हमें हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में देखने को मिलते हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलते? चेक एंड बैलेंस ओके, यानी कि जुडिशरी चेक भी कर रहा है ओके एंड पावर क्या भी हो रहा है? बैलेंस भी हो रहा है, किसी के हाथ में ओके ज्यादा पावर नहीं जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ओके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हॉराइजॉन्टल डिवीजन ऑफ द पावर। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। व्हाट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? हॉराइजॉन्टल डिवीजन में ओके हम लोगों ने देखा कि पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड किया है। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में देखिए यहाँ पर पावर को डिवाइड किए जाएंगे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ओके हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट भी आए ओके। लोकल गवर्नमेंट जैसे विलेज के लिए ग्राम पंचायत हो गया, जैसे टाउन एंड सिटीज के लिए क्या हो गया? म्युनिसिपैलिटीज हो गया ओके। तो इस तरह से अब पावर को ओके आज के दिन नॉट ओनली विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी ओके अपना पावर किसके साथ डिवाइड करना है? हमारे लोकल गवर्नमेंट के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि ओके ये बहुत ही ओके क्या लगा ओके रियलाइज किया गवर्नमेंट ने कि पहले ओके जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच ओके पावर को डिवाइड किए जा रहे थे तो हमारे ग्राउंड लेवल में ओके कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे ओके। अब ग्राउंड लेवल में जैसे ओके लोगों को तकलीफ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए 73rd एंड 74th से हमारे देश में ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आ गए ओके, तो जिसको हम कहते लोकल गवर्नमेंट कहते, तो उसी के हिसाब से अब ओके उसे भी पावर दिया गया ओके। आज के दिन ओके हम हमारे ओके जो भी गवर्नमेंट काम होते ओके हम पंचायत के थ्रू भी कर सकते ओके। अगर कोई शहर में रहते तो म्युनिसिपैलिटी ओके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू भी कर सकते। तो पूरा कंट्री अगर देखा जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओके कंट्रोल में रहते, ये तो हम जानते ओके। एंड स्टेट किसके अंदर में ओके? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। विलेज एंड ओके टाउन किसके अंदर में ओके? ग्राम पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी के ओके कंट्रोल में रहते। एंड यहाँ पर आप लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे लोकसभा का इलेक्शंस के थ्रू बनते, स्टेट गवर्नमेंट हमारे विधानसभा के इलेक्शंस के थ्रू बनते, एंड ओके विलेज पंचायत एंड ये जो म्युनिसिपैलिटी से ओके वहाँ पर भी क्या किए जाते? इलेक्शंस किए जाते। तो हर एक ओके टेयर ऑफ गवर्नमेंट में ही इलेक्शंस करके सरकार बनाकर ओके देश को चलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह से डिवीज पावर को ओके वर्टिकली डिवाइड ओके किया गया है ताकि सुचारू रूप में ओके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आगे बढ़े एंड पीपल को कोई भी दिक्कत ना हो ओके, पीपल का डेवलपमेंट के लिए काम कर सके ओके सरकार। तो इसीलिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी ओके कर सकते हम
ओके देश को सुचारू रूप में क्या करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ओके कंफ्यूज नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल में एकदम से दिमाग में रखिए ओके ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में क्या किया गया है, पावर को डिवाइड किया गया है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ ओके पावर में एकदम सिंपल ओके, यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अब अगर देखा जाए ओके कहीं ना कहीं ओके कभी कभी क्या हो जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओके थोड़ा ज्यादा पावर रहते ओके, तो हम लोगों ने देखा है। जैसे अगर बजट की बात करें तो स्टेट को ओके किसके कंट्रोल में या तो किसके ऊपर ओके डिपेंड रहना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। उसी तरह से ओके लोकल गवर्नमेंट को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, है कि नहीं। लेकिन फिर भी ओके जो पावर है, जैसे ओके हम लोग पढ़ते यूनियन लिस्ट ओके, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ओके, यहाँ पर एकदम अलग से ओके हमारे संविधान ने क्या कर दिया है, सभी का पावर ओके एकदम से सब्जेक्ट ओके अलग से ओके क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल ओके इस सब्जेक्ट मैटर में कानून बनाएंगे, इस मैटर में ओके काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ओके इस सब्जेक्ट मैटर में काम करेंगे, है कि नहीं। अब कंकरेंट लिस्ट जो है, कोई कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते, मिलकर काम कर सकते। तो ये भी ओके हम लोग बाकी ओके आने वाले चैप्टर में कर ही लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फेयर शेयर इन पावर ओके विद डिफरेंट ओके सोशल ग्रुप। यहाँ पर देखिए डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि ओके पावर को अगर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप में, जैसे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ ओके डिवाइड करके भी ओके हम क्या कर सकते, चला सकते, देश को ओके सुचारू रूप से क्या करने के लिए, चलाने के लिए, देश का ओके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से ओके उसे सही ढंग से चलाने के लिए इस तरह से भी ओके हम क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते। क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्यादातर ओके हमारे देश में अगर बात करें कि सोशली एंड एजुकेशनली ओके एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पीपल है ओके वो बहुत ही ओके क्या हुआ है, ओके पिछड़े गए, ओके बैकवर्ड हो गए। अब उसे ओके इक्वालिटी में लाने के लिए सरकार क्या कर रहा है, यानी कि हमारे संविधान ओके बहुत सारे प्रोविजंस भी ओके बना रहे हैं उन लोग के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट ओके टू द सोशली वीकर सेक्शंस ओके, जैसे हो गया हमारा एसटी, एससी ओके, ओबीसी, वुमेन भी हो गया, वुमेन भी ओके कहीं ना कहीं बैकवर्ड ही है कि नहीं, पीछे ही छुड़ा हुआ है, वो भी उन लोग को भी ओके आगे लेकर आना है ओके, साथ में ओके उन लोग को भी लेकर आना है। तो साथ में ओके इक्वालिटी लाने के लिए उन लोगों के लिए ओके बहुत सारे प्रोविजंस एंड रिजर्वेशंस ओके दिया जा रहा है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओके फॉर द वुमेन, एसटीज एंड एससीज ओके दिया गया है। जैसे अगर हम लोग ग्राम पंचायत एंड इसका म्यूनिसिपैलिटीज का बात करें तो वहां पर कितना 1/3 जो सीट है वो किसके लिए, वुमेन के लिए है कि नहीं। उसी तरह से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस ओके जो इलाका है ओके, तो क्षेत्र ओके, उस क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र में ट्राइबल के लिए ओके, एससी पीपल के लिए सीट भी क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है, ताकि एसटी एंड एससी का भी रिप्रेजेंटेटिव ओके हमारे पार्लियामेंट में रहे। ओके जब रहेंगे तब ओके हमारे सरकार को पता चलेगा कि ओके उन लोगों को ओके किस चीज का जरूरत है, ओके क्या क्या ओके चीजों का जरूरत है, तब जाकर ओके सरकार कानून बनाएंगे एंड उनके लिए ओके काम कर पाएंगे। इसीलिए ओके इसके लिए भी ओके उन लोग के लिए रिजर्वेशंस ओके दिए जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड द ओके मूवमेंट। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, तो सिंपल ओके एक एग्जांपल लेते कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। आज के दिन ओके देखिए हमारे देश में चाहे वो यूपीए हो चाहे वो एनडीए हो, एनडीए हो गया हमारा बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो गया, यूपीए ओके हमारा हो गया कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि ओके हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ओके बहुत ही ओके फेमस पार्टी है, और बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी ओके उसके साथ मिलकर ओके गठबंधन करके सरकार बना रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब गठबंधन सरकार में ओके क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी को पावर डिवाइड करना है, ओके मिनिस्टरशिप भी क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर डिवाइड नहीं करेंगे ओके, पावर को डिवाइड नहीं करेंगे, मिनिस्टरशिप को डिवाइड नहीं करेंगे, तो उन लोगों को ओके अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अगर वापस ले लिया तो फिर ओके उन लोगों का बहुमत नहीं हो पाएगा, बहुमत नहीं हुआ तो फिर ओके सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए भी ओके इस तरह से भी ओके पावर को ओके डिवाइड किए जा सकते डिफरेंट ओके पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे इंटरेस्ट ग्रुप,
जैसे ट्रेडर्स, ओके, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ओके, ये भी कहीं ना कहीं ओके प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को क्या करते हैं, प्रभाव यानी कि ओके इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ओके ये एक ऑर्गेनाइजेशन से, ओके, जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर का ओके ट्रेड यूनियन हो गया। अब यहाँ पर क्या होते कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को या तो सरकार को ओके उन लोग का बात भी सुनना पड़ता है। नहीं सुनेंगे ओके उन लोगों का बात तो फिर ओके आने वाले इलेक्शंस में कहाँ जाएंगे, फिर ओके वोट किसे मांगेंगे, ओके बिना वोट का तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार नहीं बना सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं ओके वो लोग भी ओके एक ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ओके ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके इस तरह से भी हम ओके गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि ओके डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना इलेक्शंस का ओके कोई भी सरकार नहीं बनते। अगर वोट नहीं मिला तो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये था ओके डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड ओके द मूवमेंट। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं टॉपिक, और यू कैन से कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। नंबर 1, ये क्या करते, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओके सोशल ग्रुप, यानी कि सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि किसी भी तरह का ओके समस्याओं के उत्पन्न होने का जो ओके चांसेस रहते उसे ओके रिड्यूस करने का क्षमता रखते ओके अगर वहां पर क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुआ। ओके अगर पावर शेयरिंग जैसे हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था, है कि नहीं, दोनों कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पावर को इक्वली क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। कोई स्पेशल लॉ को रेगुलेट करने के लिए ओके दोनों का समर्थन का ओके होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ओके वहां पर क्रिएट ही नहीं होगा, यानी कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओके बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ओके नंबर 2, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ओके पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके यानी कि देश का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ओके ला सकते हैं अगर वहां पर पावर शेयरिंग हुआ तो। नंबर 3, इट ब्रिंग्स ओके क्या लाते हैं ये, यूनिटी बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, क्योंकि ओके डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का रूल चलते हैं, लेकिन ओके मैं यहाँ पर श्रीलंका का सिनाला मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेजॉरिटी मीन्स ओके जैसे बेल्जियम का मेजॉरिटी, ओके दोनों यहाँ को ओके तीनों कम्युनिटी मिलकर अगर मेजॉरिटी बन रहा है ओके डेमोक्रेसी के लिए ओके उस तरह का मेजॉरिटी होना बहुत ही जरूरी है, ना कि ओके श्रीलंका की तरह नहीं। ओके अगर उस तरह का मेजॉरिटी हो गया तो फिर ओके वो कभी भी फायदेमंद नहीं है, उससे सिर्फ ओके सिविल वार ही क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। तो ये क्या कर सकते माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी में ओके, क्योंकि डेमोक्रेसी में ओके वही सरकार बनाकर देश को चला सकते ओके जिसके पास क्या होते पावर होते हैं, एंड वो पावर कौन देते ओके, पीपल देते इलेक्शंस के थ्रू। लेकिन मेजॉरिटी भी ओके ये नहीं कह सकते कि ओके हर एक टाइम ओके उन्हीं लोग का मेजॉरिटी बनेंगे, है कि नहीं, कभी कभी ओके दूसरा का भी चांस आ ही जाएगा। इसीलिए ओके हमेशा वहां पर क्या रहेगा, कॉर्डियल ओके रिलेशंस रहेगा बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी। एंड ये ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ओके क्या चाहते कि देश में ओके शांति आए, ओके देश में जो स्टेबिलिटी आए, देश में ओके डेवलपमेंट आए, देश में इक्वलिटी आए, यही चाहते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ओके पावर शेयरिंग ही ला सकती है। इसीलिए ओके पावर शेयरिंग इज द ट्रू और वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्या भी ला सकते, लेजिटिमेट गवर्नमेंट ओके फॉर द पीपल, यानी कि पीपल के लिए सही ओके सरकार ला सकते ओके पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग हो गया तो फिर ओके ऑब्वियसली सरकार ओके पीपल के लिए ओके अच्छे से काम करेंगे। ओके पीपल को क्या मिल जाएगा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिल जाएंगे, एंड पीपल को क्या भी मिल जाएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे। ओके यानी कि ओके ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है ओके क्या नहीं कर रहा है ओके इसका, एंड ओके गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहा है ओके ये भी सब ओके पीपल को पता चलेंगे अगर वहां पर क्या हुआ तो पावर शेयरिंग हुआ तो। फाइनली इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम ओके ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके डेमोक्रेसी जो चाहते हैं, डेमोक्रेसी क्या करना चाहते ओके जो करना चाहते हैं ओके एक पॉजिटिव आउटकम, यानी कि ओके एक बहुत ही क्रेडिटेबल ओके आउटकम मींस रिजल्ट लाना चाहते, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओके किसके कारण से होते, पावर शेयरिंग के कारण से ही होते हैं। तो ये था ओके हम लोगों का ओके आज का लेसन्स पावर शेयरिंग। होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। ओके समझ में आया होगा, उतना ओके वो नहीं है। ओके पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, बहुत सिंपल भी है। बस इसमें ओके आप लोगों को याद रखना है
कि बेल्जियम मॉडल को याद रखना है, मेजोरिटारियनिज्म को याद रखना है, ओके, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे हम लोगों ने हॉराइजॉन्टल ओके डिवीजन ऑफ पावर भी देखा हम लोगों ने, उसके बाद वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी देखा, ओके, किस तरह से सोशल ग्रुप में भी ओके पावर को डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ओके फिर से आप लोग से ओके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके अच्छे से पढ़िए, हैव अ नाइस टाइम।